विद्यार्थियों नमस्कार। मैं पहले अपना परिचय दे दूं आपको। मैं BS राजपूत आज आपको इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक आर्टिकल पढ़ाने जा रहा हूं। आपने इससे पहले कई बार आर्टिकल पढ़े होंगे, लेकिन यदि ये क्लास आप अच्छी तरह से ले लेंगे तो आपकी जो ग्रामर में सेक्शन है आर्टिकल वो बहुत अच्छा हो जाएगा। मुख्य तौर पर मैं क्लास 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों को आर्टिकल का जो टॉपिक है वो पढ़ा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने साथ पेन कॉपी लेकर बैठें और इसको नोट डाउन करते चलें। आप एक एक करके बाद में अपने जो डाउट हैं, ठीक है, कमेंट में बताएं ताकि मैं आपका जवाब दे सकूं। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं, ताकि दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, ठीक है, आर्टिकल टॉपिक ग्रामर का। तो हम ऐसे बेस से बिल्कुल शुरुआत शून्य से लेकर स्टार्ट करते हैं, और आप यदि बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आर्टिकल की जितनी समस्या हैं वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आर्टिकल है क्या। आर्टिकल के इंग्लिश में कई मतलब होते हैं। फर्स्ट, आर्टिकल का मतलब होता है किसी प्रकार का कोई लेख। न्यूज़पेपर में रिपोर्टर वगैरह कोई चीज़ लिखते हैं तो उसे आर्टिकल बोलते हैं। दूसरा, आर्टिकल का यूज होता है कि किसी शब्द के पूर्व लगने वाले जो शब्द हैं उन्हें हम पूर्व सर्ग बोलते हैं। दो इसकी मीनिंग है आर्टिकल के। अब आर्टिकल के जो टाइप हैं, दो प्रकार के टाइप होते हैं आर्टिकल के। पहला जो टाइप है फर्स्ट, डेफिनेट, और दूसरा जो टाइप है वो इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल में का को मानते हैं, जबकि इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन का यूज करते हैं। इसे दा कब पढ़ते हैं और दी कब पढ़ते हैं, इस पर भी अभी अपन अगले पेज में देखते हैं। तो अभी हमने देखा ये कि आर्टिकल दो टाइप के हैं, डेफिनेट और दूसरा इनडेफिनेट। डेफिनेट में दा का यूज करते हैं और इनडेफिनेट में ए और एन का यूज करते हैं। अब अगले पेज पर चलते अपन। सबसे पहले हम जानते हैं इनडेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल में हम यूज करेंगे ए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ए एन का मतलब क्या होता है। ए एन का मतलब आप समझते हैं, वन, यानी कोई भी चीज़ एक है तब वहाँ पर हम वन का यूज भी कर सकते और ए एन का यूज भी कर सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा, ही ईट्स ब्लैंक एप्पल। अब यहाँ मैं आपको ऑप्शन दूं कि वन या वन या एन, तो आपके जवाब होंगे कि सर एन। एन भी हो सकता और वन भी हो सकता। एक और एग्जाम्पल फिर मैं इसको क्लियर करता हूँ। यू कैच ब्लैंक बॉल। ऑप्शन में वन, ए, दोनों ही ऑप्शन सही है अपने। यहाँ वन भी आंसर सही है और ए भी सही। यानी मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में
यदि कहीं पर वन फिल कर सकते हैं तो उसी स्थान पर हम ए और एन को भी फिल कर सकते हैं। अब कहाँ हम ए को प्रयोग करेंगे और कहाँ एन का प्रयोग करेंगे, ये वही आंगली वाले सेंटेंस समझते हैं। ए का यूज़ कहाँ होगा और एन का यूज़ कहाँ होगा का प्रयोग। यूज ऑफ ए पब्लिक एन, इसके लिए क्या करना है हमें कि कोई भी जो सेंटेंस है इंग्लिश का, उसके पहले ए लगेगा, एन लगेगा, हमें उसका प्रोनाउंस करके देखना है, उच्चारण करके देखना है। यदि उच्चारण हिंदी के वोवेल से है या कॉन्सोनेंट से है, इसके आधार पर हम डिक्लेयर करते हैं कि ए का प्रयोग होगा या एन का। तो पहले हम एक वाक्य लिखते हैं, आपको फिर बताते हैं। एक सेंटेंस लिखा आपको, बॉल। बुक दूसरा लिखा, इसके पहले ब्लैंक लिखा है। वॉच लिखा, ऑक्स लिखा, एप्पल। अब हमें क्या करना है कि इन सभी सेंटेंस, इन सभी शब्दों के पहले इनका उच्चारण करके देखना है। यदि हम इसे पढ़ के देखें, इनका प्रोनाउंस करें, इसका प्रोनाउंस जो होगा वो वॉच होगा और इसका ऑक्स, एप्पल, बुक। अब इसमें हम केवल फर्स्ट लेटर पर जोड़ देंगे। पहला शब्द हमारा क्या है, पहला शब्द पर ध्यान देना हमें। बुक में पहला जो शब्द है वो बा है, और बा हिंदी भाषा दो प्रकार के वर्ड होते हैं, एक स्वर और व्यंजन। स्वर आ से आहा तक, का से यहाँ तक, ध्यान रखना हमें। यदि उच्चारण, किसी भी शब्द का जो उच्चारण है, किसी भी शब्द का जो उच्चारण है वो हिंदी के स्वर से है, किसी भी शब्द का उच्चारण यदि हिंदी के स्वर से है, तब हम वहाँ पर, हिंदी के स्वर से है तो वहाँ हमेशा एन लगाएंगे। हिंदी के व्यंजन से है तो हम ई लगाएंगे। जैसे बुक शब्द में पहला शब्द बा है, यह व्यंजन है और व्यंजन है इसलिए यहाँ लगेगा ए। वॉच, वॉच शब्द में पहला अक्षर वा है, वा एक व्यंजन है इसलिए यहाँ लगेगा ए। एप्पल में पहला शब्द ए है, ये हिंदी का देखना हमें, इंग्लिश का नहीं, और इसलिए यहाँ पर लगेगा एन। ऑक्स में ओ, ये हिंदी का स्वर है, यहाँ लगाएंगे एन। एक दो गलतियाँ आप पर होती हैं, आपको बताते हैं क्या गलती होती है। जैसे एक शब्द है यूरोपियन, यदि इसके पहले यहाँ ब्लैंक है तो आप बताइए जी यहाँ पर क्या लगाएंगे हम। ऑप्शन आपके सामने है, ए, एन, सी। इसको हमें हिंदी के अकॉर्डिंग प्रोनाउंस करके देखना है। इसको सही पढ़ना ये है, यूरोपियन। हमें केवल पहले शब्द से मतलब है। यूरोपियन में या एक व्यंजन है
व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर सही क्या होगा, ए। और यदि आप इसको पढ़ के देखेंगे ई को, तो ये इंग्लिश से पढ़ लेंगे और इससे गलती हो जाएगी, ध्यान रखना इस बात। तो कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हम कराते हैं, समरी समझ लीजिए जल्दी से। हिंदी स्वर व्यंजन, हिंदी में क्या करना है, उच्चारण करना है, और उच्चारण हिंदी के स्वर से हो। हिंदी में स्वर कहाँ से कहाँ तक है, आ से आहा तक। व्यंजन कहाँ से हैं, का से लेकर ज्ञा तक, का खा गा ज्ञा। यदि उच्चारण हिंदी के आ से आहा के मध्य है, तब वहाँ पर हमेशा एन लगाना है उस शब्द से पहले। उच्चारण व्यंजन से है हिंदी के, का से ज्ञा तक, तो हमेशा ए लगाएंगे। ये ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ ए लग सकता है, कहाँ कहाँ एन लग सकता है। तो मैंने पहले आपको बता दिया है, यदि किसी शब्द से पहले जहाँ जहाँ वन लग सकता है, वन के स्थान पर आर्टिकल के तौर में हम ए या एन का यूज करें। वन बुक तो ए बुक, वन टाइगर तो ए टाइगर, वन ऑक्स एन ऑक्स, वन एप्पल एन एप्पल। ध्यान रखना है इस बात का। कहाँ यूज नहीं होगा ए एन का, अभी बाद में देखते हैं नो आर्टिकल के यूज में। तो ए एन आपका सभी का बन गया होगा कि कहाँ कहाँ क्या यूज करना है। हिंदी से उच्चारण करके देखना है, यदि स्वर से उच्चारण है आ से आहा तक है तो एन लगाएंगे। यदि हिंदी का उच्चारण में व्यंजन आ रहा है यानी का से ज्ञा तक, वहाँ ए लगाएंगे। अब आगे आते हम दा के यूज पर। दा का यूज कहाँ करना, पहले इसको दा कब पढ़ेंगे और दी कब पढ़ेंगे ये समझ। दा और दी दो शब्द लिखते हैं, एक लिखा हमने अर्थ और दूसरा शब्द लिखा। इन दोनों शब्दों को पढ़ के देखें हम। ये अर्थ है, ये शन। इसमें पढ़ के देखना है, केवल हिंदी के अकॉर्डिंग पढ़ के देखना है। अब इसमें पहला अक्षर यदि स्वर है, तो यहाँ पर लगने वाला जो दा है उसे दा ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, कि पहला अक्षर स्वर है तब उस शब्द से पहले लगने वाला जो दा है उसे दा ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। और यदि पहला अक्षर व्यंजन है तो फिर जो हम यथावत दा ही पढ़ेंगे। यानी एक ही शब्द का पहला वर्ड स्वर है तब हम वहाँ पर दी पढ़ेंगे, और पहला शब्द व्यंजन है तो दा पढ़ेंगे। स्वर के लिए दी एलिफेंट, दी अर्थ, द सन, द मून, द गंगा। क्लियर हुआ। दा का यूज कहाँ कहाँ करते हैं समझते हैं, कुछ पॉइंट हैं वो जानते हैं। जितनी भी यूनिक चीज़ें हैं उन सभी के पहले यूनिक थिंग्स। यूनिक थिंग्स कौन कौन सी होती हैं, यूनिक थिंग्स मीन्स रिवर नेम, जितनी भी नदियों के नाम हैं उन सभी के पहले दा का यूज होगा। जितने भी सी हैं, समुद्र हैं, जितने भी ओशियन हैं, महासागर है, नदी के नेम सी यानी सागर, ओशियन यानी महासागर। जितनी भी लेक हैं, झील हो गई, जितनी भी डिजर्ट हैं, रेगिस्तान है। जितनी भी नदी हैं बताया मैंने,
में भी सागर हैं, महासागर हैं, झील हैं, में भी रेगिस्तान। इसके और कहाँ कहाँ दा का प्रयोग होगा? में भी प्लेनेट हैं, में भी ग्रह हैं, में भी उपग्रह हैं, जितनी भी दिशाएं हैं, डायरेक्शन है, सभी ग्रह ग्रह सभी दिशाएं, सभी रिलीजन, सभी रिलीजन और सभी रिलीजियस बुक यानी सभी धर्म और सभी धार्मिक बुक, धार्मिक किताबें। कहाँ कहाँ दा का यूज बताया मैंने? सभी नदी, नहर, सागर, महासागर, सभी ग्रह, उपग्रह, सभी दिशाएं, धर्म, धार्मिक किताबें, पुस्तकें, इन सभी के लिए हम दा का यूज करें। और कहाँ कहाँ करेंगे? जितने भी न्यूज़पेपर हैं, सभी न्यूज़पेपर के लिए और सभी न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र। और कहाँ कहाँ दा का प्रयोग होगा अगले स्लाइड में देखते हैं। जितने भी ट्रेन के नेम हैं, सभी ट्रेन्स, जितनी भी रेलगाड़ियाँ हैं, रेलगाड़ी, लेकिन रेलगाड़ी केवल ऐसी रेलगाड़ी होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए। किसी मालगाड़ी के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो जितनी ट्रेन है, जितने सभी शिप हैं यानी जहाज हैं, सभी एरोप्लेन हैं यानी हवाई जहाज हैं, सभी ऐतिहासिक इमारतें, ऐतिहासिक इमारतें मीन्स हिस्टोरिकल बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट्स, ऐतिहासिक इमारतें, ऐतिहासिक इमारतें। तो मैंने बताया नदी, नहर, सागर, महासागर, द्वीप, सभी ट्रेन, शिप, एरोप्लेन ये। और कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होगा? सभी आइसलैंड, सभी आइसलैंड यानी द्वीप समूह, सभी द्वीप समूह। यहाँ दा का प्रयोग करेंगे हम। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ब्लैंक सन राइजेस इन दोनों में आर्टिकल का यूज यदि भरना पड़े कि कहाँ कौन सा आर्टिकल भरना है, तो आप देखिए सन यूनिक है और एक स्टार है, तो दा का यूज एक ही है। और ईस्ट एक डायरेक्शन है, दा का यूज। अगला एग्जाम्पल समझते। ब्लैंक आज एक्सप्रेस हैज अराइव्ड।
एट प्लेटफॉर्म नंबर। तो अब इस नाम से स्पष्ट होगा कि ताज़ा एक्सप्रेस एक ट्रेन है, और यदि यहाँ ऑप्शन में आता है कि क्या आर्टिकल भरना है, तो ये चूंकि एक ट्रेन है इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, द का यूज करें। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। लिखा है गंगा इज ए रिलीजियस रिवर। यहाँ ऑप्शन से स्पष्ट है, यहाँ आपको ऑप्शन दिए रहेंगे ए एन डी। अब आपसे पूछा गया कि गंगा के पहले हम क्या भरेंगे, पूरे सेंटेंस को पूरा पढ़िए। गंगा इज ए रिलीजियस रिवर। तो गंगा क्या है, एक रिवर है, और रिवर है ये, हम यहाँ दा का यूज। मुझे आशा है कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ विशेष नियम हैं, स्पेशल रूल हैं, इन्हें ध्यान रखिए। कुछ विशेष नियम हैं आर्टिकल के लिए, इन्हें ध्यान रखिए। स्पेशल रूल्स हैं। फॉर आर्ट फॉर नियम नंबर फर्स्ट, यदि एक ही वर्ड बार बार रिपीट होता है तो पहली बार हम ए एन का यूज करेंगे, और फिर अगली बार, दूसरी, तीसरी, कितने ही बार आए, हमेशा दा का यूज करेंगे। यानी यदि कोई वर्ड रिपीट हो रिपीट हो तो फर्स्ट बार जब वो आए, उसके बाद नेक्स्ट, पहले पहली बार आए और फिर नेक्स्ट कई बार आए, तब पहली बार आए तब हम ए या एन लगाएंगे। अगली बार जब आता है हमें क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे। फिर समझिए, यदि कोई शब्द रिपीट होता है, कोई शब्द क्या है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है तो यदि वो पहली बार आता है तो ए एन, और यदि दूसरी, तीसरी बार, कितनी बार भी आए, तब हमेशा क्या का यूज करेंगे, हम द का यूज करेंगे। एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल से स्पष्ट होगा। एग्जाम्पल लिखा हमने, आई आई कैच ब्लैंक बॉल, फुल स्टॉप। आई कैच ब्लैंक बॉल, फुल स्टॉप। बॉल इज इन रेड कलर। पहली बार बॉल शब्द आया, फिर दूसरी बार आया, तब पहली बार जब आता है, नियम क्या लिखा है कि यदि कोई शब्द पहली बार आ रहा है तब आर्टिकल ए एन का यूज, अगली बार आया है तो द का यूज। लेकिन ध्यान वही रखेंगे कि उच्चारण यदि हिंदी से है, वोबल में है, तो एन का यूज, और यदि कॉन्सोनेंट में है हिंदी के तो ई का यूज। ये पहली बार आ रहा है, बॉल है, बॉल में पहला अक्षर वाह है तो यहाँ ए, और अगली बार आता है दा। ये समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं। एक बार सुन लीजिए, एक शब्द बार बार आ रहा है, पहली बार में हम क्या लगाएंगे, ए आई एन, और अगली बार में क्या लगाएंगे, द। ए एन में से क्या लगाएंगे, उच्चारण करेंगे हिंदी के, हिंदी का यदि वोबल है, स्वर है तो एन, और हिंदी का व्यंजन है तो ए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही
परचेज्ड ब्लैंक बैग। He purchased blank bag. Bag is yellow color। दो बार बैग शब्द का यूज हुआ है, पहली बार, दूसरी बार। पहली बार के लिए ऑप्शन ए एन बी में से, तो पहली जगह पहली बार के लिए क्या लगाएंगे ए, और दूसरी के लिए क्या लगाएंगे। किसी प्रकार का डाउट? चलिए अगला चलते हैं। एक एग्जाम्पल आप करिए, आपके लिए छोड़ते हैं। यू ब्लैंक अम्ब्रेला अम्ब्रेला इन द रेनी सीजन। ये आपके लिए है, आप करिएगा इसे। यू सा ब्लैंक अम्ब्रेला, और दूसरा लिखा गया है अम्ब्रेला यूज्ड इन द रेनी सीजन। ऑप्शन सेम है, ए डी। अगला रूल्स पढ़िए, नंबर 2। यदि सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री आप समझते हैं तो मैं अगली क्लास में, डिग्री की क्लास में एक्स्ट्रा समझा दूंगा। अभी समझ EST आता है, इसमें आता है। ये सुपरलेटिव डिग्री की पहचान है। सुपरलेटिव डिग्री में हमें का यूज करें। अब अगला है आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ नहीं होता। आर्टिकल कहाँ कहाँ आर्टिकल का यूज नहीं होता, जहाँ जहाँ आर्टिकल का यूज नहीं होता क्या लगाते हैं, आई का उपयोग करते हैं। कहाँ कहाँ नहीं होता है आर्टिकल का यूज। और एक अनकाउंटेबल नाउन, जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन है वहाँ आर्टिकल करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन से मतलब ऐसी नाउन जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, जिनको गिनते नहीं हैं, वहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज, तब ना तो ए का यूज होगा, ना का होगा, ना का यूज। अनकाउंटेबल के साथ, जैसे हमने लिखा के पहले कुछ आ जाए, लगा सकते क्या? सब लिखा डार्कनेस, लगा सकते। एक शब्द लिखा है एसटी, कुछ लगा सकते इसके पहले। जो भी चीज़ें अनकाउंटेबल हैं तो हम कुछ नहीं लगाएंगे। एक शब्द हमने लिखा ऑयल, या कुछ लगा सकते। शब्द हमने लिखा पेट्रोल, कुछ लगा सकते। कुछ भी नहीं लगाएंगे। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल से मतलब तो गिन नहीं सकते, गिन सकते। कोई भी चीज़ें जो गिन नहीं सकते काउंटेबल होती। यानी काउंटेबल के लिए हम आर्टिकल का यूज करेंगे, अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। और कहाँ कहाँ आर्टिकल का यूज नहीं होता, एक स्पेशल रूल है, ध्यान रखिए। कहाँ कहाँ यूज नहीं होता, बीमारियां हैं, सभी बीमारियों के लिए आर्टिकल का यूज नहीं होता। खेल है,
सभी बीमारियों के लिए आर्टिकल का यूज नहीं होता, खेल के लिए नहीं होता, जितने भी देश हैं के लिए आर्टिकल का यूज नहीं होगा, यानी कंट्री, सभी कंट्री के लिए आर्टिकल का यूज नहीं होगा। गेम्स हैं के लिए आर्टिकल का यूज नहीं होगा, और जितनी डिसीजेस हैं इनके लिए आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ऐसे सभी पब्लिक प्लेसेस या पब्लिक प्लेस के लिए भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। पब्लिक प्लेस से मतलब होता है जैसे स्कूल हुआ, कॉलेज है, स्कूल है, कॉलेज है, टेम्पल है, गार्डन है, यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होता। समझाते हैं, अगले पर देखते हैं एक एग्जाम्पल से क्लियर। आई विजिट बैंक इंडिया में दिया ए एन डी, अगला ऑप्शन है तो ये क्या लगाएंगे, ए एन डी और नो आर्टिकल, क्या लगाएंगे? इंडिया एक देश का नाम है, इसलिए ये आंसर आर्टिकल क्या होगा, आर्टिकल। दूसरा एग्जाम्पल, ही प्लेड ब्लैंक हॉकी, ऑप्शन जो के ए एन डी और आर्टिकल। क्या आंसर सही होगा? हॉकी एक स्पोर्ट का नेम है, हॉकी क्या है, एक स्पोर्ट्स है, गेम है, और ये एक कंट्री है। कंट्री के पहले, खेल के पहले क्या सही होगा, नो। एक और एग्जांपल देखते हैं, आप लोगों को बताना है। ही suffered from ऑप्शन ए एन डी और नो आई डी के लिए आप सीखो फाइव, ए एन डी और फाइव क्या लगाएंगे? मलेरिया क्या है, बीमारी है, और बीमारियों के लिए नो आर्टिकल का यूज होता है, सही आंसर होगा। अगले पर चलते, देखिए एक विशेष नियम है, उसे थोड़ा सा ध्यान रख लें। भी प्रीपोजिशन है, जैसे ऑन है, इन है, ऑफ है, अपॉन है, जितने भी प्रीपोजिशन है केवल कैसे छोड़कर, टू को छोड़। ध्यान रखिए, यदि प्रीपोजिशन आ जाए और प्रीपोजिशन के बाद आर्टिकल लगाना पड़े तो टू के बाद, यदि आर्टिकल लगाना है टू के बाद हमेशा, टू के बाद हमेशा किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, वो आर्टिकल। इसके अलावा जितने शेष आर्टिकल हैं, शेष आर्टिकल सभी के साथ हमेशा कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, द का यूज। टू के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, बाकी सभी प्रीपोजिशन के साथ क्या का यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। जैसे सी वेंट टू ब्लैंक स्कूल, क्या लगाएंगे, ए डी में से या फाइव में से, ए एन डी और फाइव क्या लगाएंगे,
बताइए, ध्यान ध्यान दीजिए। पहली बात तो ये, स्कूल एक पब्लिक प्लेस है, कुछ नहीं लगाएंगे, पब्लिक प्लेस के लिए कुछ नहीं लगाते। दूसरा, टू के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता, तो आंसर होगा नो आर्टिकल। क्या होगा? नो आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का यूज। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, ही लिव्स इन ब्लैंक सिटी। ऑप्शन ए एन डी वाई। फिर से पढ़िए एक बार। ही लिव्स इन ब्लैंक करके सिटी, क्या लगाएंगे? इन एक चूंकि प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के साथ हमेशा दी का प्रयोग होता है। कोई डाउट? क्या नियम है? प्रीपोजिशन दो कैटेगरी, टू के साथ नो आर्टिकल, बाकी जितने इस प्रीपोजिशन बच रहे हैं उन सभी के साथ दी का प्रयोग करेंगे। एक और स्पेशल नियम है, सभी कंट्री के लिए, जितनी भी कंट्री है, कंट्री के लिए नो आर्टिकल का यूज होता है, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। लेकिन कुछ देशों के साथ जो ग्रुप में है, वास्तव में एक देश नहीं है, देशों का समूह है, उन सभी के साथ दा का प्रयोग होता है। जैसे जो देश नहीं है, देशों का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कंट्री हैं, ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, वो उनके साथ दी का प्रयोग होता है। जैसे क्यू पहला, USA दूसरा देश, UK ईस्ट इंडीज, हाँ जैसा वेस्ट इंडीज वैसा ईस्ट इंडीज। फिलीपींस, इन सभी के लिए दा का प्रयोग करेंगे। ये एक देश नहीं है, देशों का समूह है, इसलिए इन सभी के लिए दा का प्रयोग करेंगे। बाकी जो अनकाउंटेबल है उनके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। अगली वाली जो क्लास रहेगी उसमें प्रैक्टिस करेंगे। जो भी आपके डाउट रहते हैं अब आप प्रैक्टिस कर लीजिए। कहीं कोई डाउट रहे तो आर्टिकल का जो प्रैक्टिस वाली क्लास रहेगी उसमें हम इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। यदि कोई क्वेश्चन हो आपके तो फिर आप पूछ लीजिए, नहीं तो कंप्लीट करें उसे। कोई क्वेश्चन है आपके? पूरा कंप्लीट ग्रामर आपको कंप्लीट कराएंगे। चलिए, तो आज के लिए क्लास इतनी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।